ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर ਨੂੰ काम ਕਿਵੇਂ मिलता है। यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर जब वो ट्रक पे रहता है तो किस तरीके से लोडिंग अनलोडिंग करता है और दोबारा से उसको काम कहाँ से मिलता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है पूरा काम करने का। क्या हमको अपनी कंपनी में बार बार जाना पड़ता है या हमारा कोई इस तरीके का ऑफिस है वहाँ पर हमको जाना पड़ता है, यानी कैसे हमको काम मिलता है जो हम रेगुलर एक ट्रिप के बाद दूसरा ट्रिप, तीसरा ट्रिप, और किस तरीके से हमको पता चलता है हमें किस रूट से जाना है और कैसे कैसे जाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक जो इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर होता है उसको जब ट्रक मिलता है तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, या इस तरीके से मतलब एक ट्रिप लेके जाता है, उसको खाली करता है, फिर उसके बाद उसको दूसरा ट्रिप मिल जाता है। अब मान लीजिए मैं नीदरलैंड से गाड़ी लोड की, नीदरलैंड से मैं गया स्पेन, स्पेन में मैंने खाली की तो स्पेन से ही मेरे को लोड मिल जाएगा और लोड लेके मुझको जर्मनी का या फ्रांस का जिधर भी होगा उधर जाके मैं खाली करूंगा। मान लीजिए मैंने जर्मनी में खाली करा, उसके बाद फिर मेरे को तुरंत लोड मिल जाता है, जर्मनी से लोड करो, बेल्जियम जाओ या जैसे भी। तो इस तरीके से एक चैन बंधी रहती है, हमको काम मिलता है। वो काम कैसे मिलता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल जो ट्रक ड्राइवर होता है, जब उसको ट्रक मिलता है, ट्रक में एक उसको टैब या एक फ़ोन मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये हमको कंपनी का फ़ोन मिला है जिसमें कंपनी की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जब भी हमें तेल डलवाना पड़ता है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी पड़ती है। सभी कंपनी में ऐसा नहीं, कई कंपनी में क्या होता है कि जो आपको स्लिप मिलती है पेट्रोल पंप से, आप उस स्लिप की फ़ोटो भेज दो, अपनी कंपनी में काम चल जाता है। सब कंपनी का अपना अपना हिसाब है। हमारी कंपनी में हम जब भी तेल डलवाते हैं तो हमको एक एप्लीकेशन है इसमें, उसमें सब डाटा डालना पड़ता है। जब भी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं वो भी डालना पड़ता है। लेकिन मेन बात ये है कि काम कैसे आता है। काम सबका सेम ही आता है। इस मोबाइल में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, डिस्पैचर होता है, हमको सिर्फ उसी से कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ता है। ठीक है। अब उसने हमको मैसेज भेजा, उसमें कंपनी का नाम होगा, कंपनी का एड्रेस होगा और कंपनी का कोऑर्डिनेट नंबर होगा। हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। हम अपनी जो जीपीएस होता है, जीपीएस में जैसी कोऑर्डिनेट डालते हैं हमको लोकेशन पता चल जाती है। हम वहाँ पर जाते हैं तो हमको जो मैसेज पूरा बना के दिया गया होता है उसमें पूरा प्लान होता है। नेक्स्ट प्लान फलाना फलाना, इतनी तारीख को इतने बजे आपने इस वेयर हाउस में जाना है, ये उसका कोऑर्डिनेट है। और रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर को हम जब कंपनी में पहुंचते हैं, कंपनी के गेट पे रेफरेंस नंबर दिखाते हैं तो वो कहते हैं ओके। कई जगह पे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, हमारी जो आईडी है उसकी फ़ोटोकॉपी रखती है और हमको अंदर जाने दिया जाता है। हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद हमको कहा जाता है कि कंप्यूटर में वो लोग देखते हैं और वहाँ पे रैंप होते हैं कंपनीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो फिर हमको बोल देते हैं आप 10 नंबर में, 12 नंबर में, 22 नंबर में अपनी गाड़ी रिवर्स करके लगा दो। हम क्या करते हैं, गाड़ी रिवर्स करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद गाड़ी रैंप पे लगा देते हैं। उसके बाद जो है लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। लोडिंग होने के बाद फिर हमको CMR पेपर मिलता है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, गाड़ी का नंबर, ट्रेलर नंबर, क्या माल है और कहाँ से लोड हुआ है और कहाँ जाना है, उसका पूरा एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी पड़ती है। हमारे जो कोऑर्डिनेट ने, हमारे मैनेजर ने जो हमको मैसेज भेजा है उसके अंदर वही एड्रेस है जो CMR के अंदर लिखा है। तो कई बार हमको लोड का वेट भी होता है, कितनी पैलेट सब होती है, तो वो सब हमें चेक करनी पड़ती है। ठीक है ना। जब हमारा उधर से लोड हो जाता है तो हमको देखना होता है कि हमने अनलोड किधर करना है। तो हम अनलोडिंग का कोऑर्डिनेट डालते हैं, हमको रूट भी दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं नीदरलैंड से स्पेन जा रहा हूँ तो मेरे को किस किस शहर से होके जाना है, कुछ मेन शहर होते हैं, उस हिसाब से हमको बताया जाता है आपने यहाँ से जाना है जी पेरिस जाना है, पेरिस से लियोन जाना है, लियोन से मोंटेपिलर जाना है, वहाँ से बार्सिलोना जाना है। तो इस तरीके से होता है। हम जैसे कोऑर्डिनेट डालते हैं तो एकदम से जो है रूट बनकर निकल आता है। जब रूट बनकर निकल आता है तो हमको रूट पूरा चेक करना पड़ता है। उधर से जा रहा है, अगर बाय द वे हमारा उधर से नहीं जा रहा है रूट, तो हमको वे पॉइंट लगाना पड़ता है उस शहर का। और जीपीएस के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वे पॉइंट कैसे लगाते हैं या किस तरीके से कोऑर्डिनेट डालते हैं, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो।
ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो GPS कैसे चलाते हैं। तो आपने उस तरीके से अपना रूट सेट करना है और वहाँ पे पहुँच जाना है। तो आपके कोऑर्डिनेट को सब पता होता है, आप 1 दिन में पहुँचोगे, 2 दिन में पहुँचोगे, आपका 9 घंटे का रेस्ट है बीच में, फिर 24 घंटे का रेस्ट होने आ रहा है, उसको सब मालूम होता है। तो पूरा प्लान उस तरीके से बना के आता है कि आपने अनलोडिंग करनी है, आपका बीच में 9 घंटे का रेस्ट पड़ेगा या 9 घंटे के रेस्ट पड़ेंगे, ठीक है, ये फलाना ठिकाना पूरा वो जो है कोऑर्डिनेट भेजता है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ अपने डिस्पैचर से कोऑर्डिनेट करके रखना है। हमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आती है, हम उसको कॉल करते हैं, उसको मैसेज करते हैं और तुरंत हमारा जवाब देता है, क्योंकि ये जो लोड है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो हमको उसके साथ कोऑर्डिनेट बना के चलना पड़ता है, हमारा एक तरह से कोऑर्डिनेट ही होता है, कोऑर्डिनेटर। तो इस तरीके से हमें काम आता है। बाकी किस कंपनी में हम आए हैं, कंपनी में हमें क्या है, कंपनी में जो हमें लोग मिलते हैं वहाँ पे मैनेजर, उससे हमारा कोई वो नहीं है, हमारे सिर्फ कंपनी का जो वो है उसी से ही हमारा काम चलता है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कंपनी द्वारा मैकेनिक का नंबर दिया गया है, उस कंपनी के मैकेनिक को हमको कॉल करना पड़ता है। अगर हम मान लीजिए कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो डिस्पैचर को भी बताना है, मैकेनिक को भी बताना है, कंपनी को भी बताना है। अगर आप कहीं पे ट्रेलर वगैरह एक्सचेंज कर रहे हो किसी और ड्राइवर से और ट्रेलर डैमेज है, तो उसके बारे में डिस्पैचर को भी बताना है, मैकेनिक को भी बताना है। तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। जब आप ट्रेनिंग लोगे यहाँ पे आके, आपको सब पता लग जाएगा। तो मेन था कि हमको काम किस तरीके से मिलता है। भाई ये जो फ़ोन है ना, यही बस हमारा ऑफिस है, यही हमारी कंपनी है, यही सब कुछ है जो हमें कंपनी ने दिया है। हमारा डिस्पैचर जैसी मैं लोड करता हूँ, लोड के बाद अनलोड करता हूँ, जब मेरी अनलोडिंग डन हो जाती है, अभी मैं कंपनी में ही हूँ, मेरे पास नेक्स्ट प्लान आ जाता है, यहाँ से लोड करना है, यहाँ उतारना है, ये रूट है। फिर हम क्या करते हैं कि उसी कंपनी में अनलोड होने के बाद जो हमारा CMR हमको मिलता है, अनलोडिंग के बाद क्या होता है कि CMR जमा करके उस पर हमें रिसीविंग लेनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रिसीविंग आपकी मिली होगी, रिसीविंग की स्टैंप होगी, सिग्नेचर होंगे, तभी हमारी कंपनी को पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो रिसीविंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है CMR का। ये कुछ ड्राइवर के काम होते हैं और सब कुछ जो है अपने से ही करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो रूट वगैरह आपको खुद लगा के दे देती हैं, कुछ भी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जितना आप सीख सको, आप खुद से काम करना सीखो, भले आपकी कंपनी आपको करके दे रही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम अगर यूरोप आए हैं तो हम ज़िंदगी भर एक ही कंपनी में काम करेंगे। अब साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद चेंज भी करना है, तो हर एक कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको सीखना बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो सब कुछ आपको आसान लगेगा, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो गाइस बस यही आपको बताना था कि किस तरीके से लोडिंग अनलोडिंग होती है। हम जिस कंपनी में आए थे, जहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जो हमारे मैनेजर हैं, हमको जो वहाँ पे लोग मिलते थे, अब हमारा उनसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। हमारा कॉन्टैक्ट सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेट से हैं। जब हम कंपनी में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये मोबाइल जो हमको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, यही हमारा ऑफिस है, यहीं से हमको काम मिलता है, सब कुछ हमें यही करना है। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी कंपनी में 3 महीने 4 महीने बाद जाता हूँ, जब उधर का लोड मिलता है। बाकी सब इधर नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, इटली, बस इधर ही घूमते रहते हैं। इधर ही जो है काम होता रहता है, इधर से उतारा उधर लोड कर लिया, उधर से उतारा उधर लोड कर लिया, बीच में अपना रेस्ट है, रेस्ट कर लिया, हफ्ते में 24 घंटे 45 घंटे का रेस्ट आता है, वो कर लिया। तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है ना। और दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा कि ड्राइवर कितने घंटे काम करता है, कितने घंटे का रेस्ट होता है, क्या सीन है, ठीक है ना। उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दें। आपका कोई सवाल है कमेंट करें। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया उसके लिए आप कमेंट करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नॉलेज चाहिए किस तरीके से अप्लाई की, जो भी यूरोप से रिलेटेड, गल्फ से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, आप हमारे ये चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जैसे मिस्टर सिंह ब्लॉग्स जो मेरे चैनल का नाम है, वही आप जब टाइप करोगे टेलीग्राम पर तो मेरा चैनल निकल के आ जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर किसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए रब रखा।